ठीक है, मंगलाचरण करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है। और आज आज से लेकर के 12 अध्याय तक बहुत ही महत्वपूर्ण गीता का जो मुख्य उद्देश्य है, भगवान इन 6 अध्यायों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज से लेकर के 12वें दिन तक बहुत ही विशेष अध्याय आने वाला है, उसका नाम भक्ति योग है। और ये अध्याय जो है ये पूरे गीता का सारांश है। पूरे गीता का सारांश इन 6 अध्यायों में मिलता है। तो इससे पहले हम कल का अवलोकन करते हैं। कल हमने क्या अध्ययन करा था? कल हमने ध्यान योग के बारे में भगवान ने हमें बताया था। और फिर भगवान ने अंत में पूरे जो 6 अध्याय का अंत है, सारे योग की सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है उसके बारे में हमें बताया, ताकि हमारा ये वो बताने के बाद हमें ये पता चल सके कि आगे आने वाले अध्याय में भगवान क्या बताने वाले। ठीक है, तो छठे अध्याय में भगवान ने हमें क्या बताया? ध्यान योग। ध्यान योग क्या होता है? ध्यान यानी अष्टांग योग। अष्ट यानी 8 पद्धतियां होती हैं उसमें। उस योग के द्वारा भगवान से जुड़ना। योग का क्या मतलब है? जुड़ना। जुड़ना मतलब भगवान से जुड़ना, है ना? भगवान से जुड़ना। तो 8 पद्धतियों में क्या, ध्यान योग में क्या आता है? तो यम आता है। पहला यम आता है, क्या नहीं करना है, डोंट्स। जिसको क्या नहीं करना है, जैसे हम भीड़ भाड़ इलाके में बैठ करके योगी जो है, ध्यान योगी जो है, योगी जन वो ध्यान वो नहीं कर पाएंगे। तो एक शांत इलाके में बैठना है, तो उसे यम कहते हैं। फिर आता है क्या? नियम आता है। नियम क्या है? क्या नहीं, किन नियमों का पालन करना है? युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। यानी ना ज्यादा खाना है, युक्त आहार यानी ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना ज्यादा इधर उधर की चीजें देखनी है। इंटरटेनमेंट जो है, जिसको आमोद प्रमोद बोलते हैं, आमोद प्रमोद नहीं। तो ऐसा कह के इन नियमों का पालन करते हैं ध्यान योगी जन। ठीक है, इसके बाद आता है आसन। आसन ग्रहण करते हैं। आसन ना ही ऊंचा होना चाहिए, ना ही नीचा होना चाहिए। ठीक है, आसन ग्रहण करते हैं और भगवान पे, ताकि वो बरसों बरसों तक ध्यान लगा सकें। इसके बाद आता प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है? सांस, पूरे सांस को, अपान वायु और प्राण वायु, ठीक है,
तो उसका बहुत प्रक्रिया है। पूरे वायु को वो इस भावों के मध्य में लेकर के आते हैं, ठीक है। वो उदर से लेकर के, नाभि कमल से लेकर के छाती, ये पूरे लेकर के कंठ से लेकर के, और फिर नाभि, वो बहुत ही बहुत कठिन प्रक्रिया है। प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार क्या होता है कि भौतिक जो उनकी उपाधियां होती हैं, भौतिक उपाधियों को त्याग करके भगवान के लिए ध्यान मग्न होना, तो वो होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा में मतलब बैठ करके वो अब भगवान पे चित्त लगा रहा है, वो हो गया धारणा। और धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान में क्या हुआ, अब उसका मन जो है भगवान पे बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। और उसी तरह, जिस तरह एक दीपक जो है हवा चलने पर भी वो, उसका जो लौ है, जो दिया है, दिए का लौ है, वो बुझता नहीं है। उसी तरह अगर एक योगी जन ध्यान में मग्न होता है, ध्यान भगवान पे चित्त एकाग्र कर लेता है, तो उसका जो किसी भी भौतिक जो चीजें हैं उसको विचलित नहीं करती, ठीक है। वो ध्यान की अवस्था है। ध्यान अवस्था के बाद आता है समाधि, सबसे अंत में, जहां पे उसे भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान को देख पाता है हृदय में, ठीक है। वो सबसे अंतिम पड़ाव है। तो ये कहने के बाद अर्जुन अपना निष्कर्ष देते हैं कि ये निष्कासित करते हैं कि ये जो योग है, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो किसको बोल रहे हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन वो हमें, बद्ध जीव को, हम कलयुग के बद्ध जीव को जानते हुए उन्होंने बोला कि ये चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलव्रत दृढ़ सच तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्मा, कि इसको चंचल, मेरा मन तो बहुत चंचल है भगवान, और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। वायु को तो एक बार पकड़ लेंगे, लेकिन मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसा करके भगवान हमें, ये अर्जुन जो है अपना संशय व्यक्त करते हैं और इस योग को निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो लेकिन भगवान भी हाँ में हाँ भरते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम, ये सही तुम कह रहे हो। मन को चंचल, चंचल मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मुश्किल है, लेकिन इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास, अगर मन भटकता है तो मन को भगवान के भगवान श्रवण और भगवान के कीर्तन के द्वारा उसको खींच के लाना है हमारे मन को, और बार बार भगवान के मन में लगाना है। तो ये अभ्यास करने के लिए भगवान हमें बताते हैं। और इसके बाद भगवान अंत में क्या बताते हैं कि हमने तो सारा योग पढ़ लिया, तीसरे अध्याय में कर्म योग पढ़ लिया, चौथे अध्याय में ज्ञान योग पढ़ लिया, ठीक है। और पांचवें अध्याय में दोबारा कर्म योग, भगवान अर्जुन ने संशय उत्पन्न किया तो दोबारा कर्म योग पढ़ा हमने। तो अब भगवान निष्कर्ष निकालते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्तमो मता। मैं, ये वो योगी जन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो मद्गतेरंतरात्मना, हर समय मेरा चिंतन करता है, मेरे पे मद्गतेरंतरात्मना, मेरे पे चित्त लगाता है अपना। और क्या करता है? श्रद्धावान भजते, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, ठीक है। ऐसा भगवान बता करके कृष्णा भावनामृत यानी भक्ति योग की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए सातवें अध्याय से, क्योंकि अब आने वाले में बता देते हैं कि अब जब ये सारे अध्याय हमने पढ़ लिया, कर्म योग पढ़ लिया, और जब भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, तो अब जो है भक्ति योग का पूरा विस्तार से वर्णन 12वें अध्याय तक करेंगे, ठीक है। तो ये हमने छठे अध्याय में पढ़ा, ठीक है। तो आज का अध्याय हम क्या करने वाले हैं? ज्ञान विज्ञान योग। तो ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान है, इसलिए क्या बोलते हैं? विज्ञान, ठीक है। विज्ञान का क्या मतलब होता है? विज्ञान यानी साइंस। साइंस क्या है? साइंस वो ज्ञान है जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है, व्यवहारिक होता है, उस ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। तो भगवान अब उस ज्ञान को बताएंगे जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है, जो अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भगवान कोई भी अध्याय शुरू करते हैं वो अध्याय बहुत विशेष होता है। और ये अध्याय, भक्ति योग में ज्यादातर अध्याय भगवान खुद ही बिना प्रश्न के
अर्जुन को बताएंगे, ठीक है। तो श्री भगव पहला अध्याय पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमनां पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु यानी अब मुझसे सुनो, ठीक है। तो इसीलिए सुनने के लिए भगवान पूरे गीता में सुनने के ऊपर बहुत बल देते हैं। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके की भक्ति प्रहलाद महाराज बताते हैं। लेकिन उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, जो आप सारे अभी कर रहे हैं, श्रवणम। भगवान क्या कह रहे हैं, तर्शनु, अब मुझसे सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस तरह प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो गीता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और खुद जब भगवान अपनी वाणी स्वयं कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अब मुझसे सुनो, और इसको सुनने से क्या होगा, तुम्हारे तुम्हारे तुम सारे संशय रहित हो जाओगे, ठीक है। तुम में कोई संशय नहीं रहे। इसलिए ये ज्ञान जो है, ये वेद, ये शास्त्र, गीता का जो ज्ञान है, वो इस सब शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं। और बोलने के बाद ये बोलते हैं, अगर ये सुन लोगे तो तुम्हारे पास कोई चीज संशय मन में रहेगा ही नहीं, है ना। और क्या आने वाला, प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में 2 और चीजें बहुत मुख्य मुख्य चीजें आने वाली। पहला, कि भगवान की शक्ति का वर्णन होगा। कि भगवान की ये जो कितनी शक्तियां होती हैं। पहला, मुझ जैसा बदजीव जो भगवान को हर समय बोलता है, कहाँ है भगवान, भगवान को किस प्रकार हम देख सकते हैं, भगवान को हम इस प्रकृति के द्वारा किस तरह दे सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं भगवान को। यानी भगवान का ऐश्वर्य, भगवान ऐश्वर्य के रूप में कैसे हमें दिख सकते हैं। जो नवसिखिया भक्त है, जो अभी जब स्टार्ट किया, मुझ जैसा भक्त जो अभी अभी शुरू कर रहा है, ठीक है, उसको भगवान किस तरह दिख सकते हैं, वो भगवान इस अध्याय में बताएंगे। और एक और क्या बताएंगे, 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं, ठीक है। अब मुझसे तुम पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इस ज्ञान जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये 2 चीजें निकल के आती हैं क्या। पहला निकल के क्या आता है, ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान है, विज्ञान है। भगवान इसलिए क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं। तो जो भी ज्ञान जीवन में उतारा जा सकता है उसे विज्ञान कहते हैं। साइंस का क्या मतलब है, साइंस का वो मतलब है वो नॉलेज, वो ज्ञान जो हम यथार्थ उस चीज को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्ञान व्यवहारिक और दिव्य है। और इसके बाद दूसरी चीजें क्या भगवान कह रहे हैं, इसको जान लेने के बाद कुछ जानने के लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण है। कोई मनुष्य ये कह सकता है कि मैं जो आपको ज्ञान देने वाला हूँ वो पूर्ण ज्ञान है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं आप लोग बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए। वो हमने दूसरे अध्याय में वर्णन किया था। जैसे बुद्धिमान होता है, ठीक है, जो जिसमें असीमित बुद्धि होती है, जिसमें बुद्धि होती है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। तो भगवान को परिभाषित किसने किया था, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने। तो क्या भगवान का क्या ऐसा कौन सा 6 गुण है जो भगवान में असीमित होती है, बताइए। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हैंड रेस कर सकते हैं।
भगवान में वो 6 गुण कौन से होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं? उसमें से एक गुण जो है यहाँ वर्णन हुआ है। ज्ञान, गुण, सुंदरता। जुगल प्रभु जी। अनलिमिटेड बुद्धि ज्ञान, रौनक प्रभु जी। सुंदरता, ज्ञान, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, त्याग, कशिश माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन, शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टिसिपेट कीजिए। करुणा। नितिन प्रभु कह रहे हैं शक्ति। सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, शक्ति और धन। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्टिसिपेट कीजिए, जब भी चर्चा में हो तो पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंगेजमेंट भी लगता है ना। तो 6 चीजें हरि बोल, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, हरे कृष्ण। तो 6 चीजें होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं भगवान में, असीमित होती हैं। वो क्या होता है भगवान का? धन, बल, ठीक है, सौंदर्य, ठीक है, 3 हो गए। ज्ञान, क्यों? क्योंकि ज्ञान भगवान ने ही स्वयं दिया। वेदेषु सर्वर हमें वेद, भगवान ने ही सारे वेद दिए हैं। ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य असीमित है। तो इसीलिए तो हम 5117 साल के बाद भी भगवान का उसी तरह चिंतन कर रहे हैं, उसी तरह मनन कर रहे हैं जिस तरह 5000 पहले किया किया गया था। तो भगवान का ऐश्वर्य क्या है? असीमित है, अनलिमिटेड है। और अंत में भगवान का वैराग्य, ठीक है। तो इसमें से एक क्या आता है? ज्ञान। ज्ञान जो क्या है, भगवान का अनलिमिटेड है, असीमित ज्ञान है, जिसकी जिसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन एक मनुष्य में क्या है? मनुष्य में 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। क्या दोष पाए जाते हैं? सभी में। जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं उसमें कम हो जाते हैं, लेकिन दोष फिर भी पाए जाते हैं। वो क्या हो, इनसे परे हो जाते हैं। उनमें क्या दोष पाए जाते हैं हर मनुष्य में? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियां मतलब हमारी देखने की शक्ति। हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्या हम पीछे क्या चल रहा है हम देख पाएंगे क्या? पीछे भी कई चीजें चल रही होंगी, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं ना। साइड में क्या चल रहा है देख पाते हैं, 5 किलोमीटर क्या दूर है देख पाते हैं। तो हमारी देखने की दृष्टि लिमिटेड है, सीमाएं सीमित होती है। सुनने की शक्ति की सीमाएं हैं, ठीक है। 0 to 30 या 130 डेसिबल होता है साउंड। ह्यूमन का जो साउंड होता है इतने ही सुन सकते हैं, लेकिन इसके बाहर भी तो साउंड है ना। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति। कई जानवर हमसे ज्यादा तीव्र स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण होती हैं, जिसके कारण क्या है, हम गलतियां करते हैं, ठीक है। और गलतियों के कारण हम भ्रमित भी हो जाते हैं। भ्रम, हमें कोई भी भ्रम में डाल देता है, ठीक है। कि अरे ये इनका गीता क्यों पढ़ रहे हो, उनका गीता पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, अरे उनका गीता अच्छा है, उनका गीता अच्छा है। क्योंकि हमारा ये शास्त्र में लिखा है, ये हमारे दोष होते ही हैं। हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। मनुष्य बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। वही भ्रमित कम होता है जिनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही दृढ़ है। वो उसकी भ्रमित, वो भ्रम उसको कम होता है। जैसे आचार्य है, आचार्य लोग क्या इन गुणों से परे हो जाते हैं। और चौथा, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति। तो इन 4 दोषों के कारण कोई ये मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसका ज्ञान जो है असीमित है, अनलिमिटेड है, ठीक है। इसलिए भगवान ही कह सकते हैं कि मैं जो तुमको बोल रहा हूं, अब इसको जानने के बाद कुछ और तुमको जानने का शेष नहीं रह जाता, ठीक है। चलिए, अब जैसे भगवान ये बहुत सुंदर बताते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति शुद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है, ठीक है। तो भगवान को मालूम था कि ये कलयुग में मेरे बारे में, भगवान के बारे में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड भी होंगे वो बहुत बिरला ही उन्हें जान पाएंगे। जैसे हम जब कोर्स अनाउंस करते हैं, तो कई लोग ज्वाइन करते हैं कोर्स में। ये तो निशुल्क कोर्स है कई लोग ज्वाइन करते हैं भगवान को बारे में जानने की, उनका इंटरेस्ट रहता है। कहीं से वो देख पाते हैं, कहीं से सुनते हैं, इंटरेस्ट रहता है। लेकिन उसमें कुछ ही लोग ज्वाइन करते हैं
और उसमें से भी बहुत कम लोग पूरे 18 दिन की अध्याय को कंप्लीट कर पाते हैं। तो भगवान इस चीज के बारे में ज्ञान है। देखिए भगवान पहले 5,000 साल पहले ही अपने गीता में कह चुके थे ये चीज को, कि बहुत कम लोगों को मेरे बारे में जानने का रुचि होगा, और जिसको रुचि भी होगा वो पुनः पुनः गिर जाएंगे, और वो कंप्लीट मुझे मुझे पूर्ण पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, मान लीजिए एक पूरे शहर में मैराथन जो दौड़ होता है उसका व्यवस्था की गई हो। अब उस व्यवस्था में भी पूरा शहर दौड़ सकता है। शायद कुछ कुछ ही लोग होंगे जो दौड़ नहीं सकते हैं, जिनके कारण कुछ शारीरिक कष्ट होगा या जिनकी वृद्धावस्था होगी। ऐसे कई लोग हैं जो उसमें भाग ले सकते हैं। तो क्या भाग लेते हैं? नहीं। बहुत लोग, बहुत कम लोग उसमें भाग लेते हैं। और जो भाग लेते भी हैं उसमें से भी बहुत कम लोग जो है उस दौड़ को पूर्ण कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम वो चीज करने में हमेशा आतुर रहते हैं जो पशु भी करते हैं। वो क्या 4 चीजें हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च। हम खाना, सोना, अपने परिवार की सुरक्षा, और मैथुनम, मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। जो अम, 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 महाभारत में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पशु और हमें क्या फर्क है, तो ये मैंने पहले भी श्लोक बताया। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशु भी नारणम। धर्म ही तेषम अधिक विशेषो धर्महीन धर्मेन हीन पशु भी सामना। साम धर्मेन हीन पशु भी सामना, यानी आहार निद्रा, खाना सोना, भय और मैथुन, ये हम भी करते हैं, पशु भी करता है। लेकिन हमें और पशु में क्या फर्क है? एक ही फर्क होता है, वो है धर्म। यानी धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा ही हमारा धर्म है मनुष्य जीवन का। तो ये धर्म हम नहीं जान पाते हैं, इसीलिए हम वही कार्य करते हैं जो पशु भी कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए भगवान इस चीज को बोल चुके थे पहले भी। ठीक है, तो अभी भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन करेंगे। 2 शक्तियां आती हैं, भगवान की 2 शक्तियां हैं। और वो 2 शक्तियां क्या हैं? पहली शक्ति होती है भगवान जिसके द्वारा ये पूरी प्रकृति जगत जो है, ये प्रकृति जगत जो है वो चलायमान है। ये कैसे चलता है ये प्रकृति जगत? वो एक शक्ति है जिसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। तो उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं, भूमिरा अपनलो वायु खम्मन बुद्धि रे वच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रिष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी विभिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। यानी ये जो 8 तरीके की शक्ति है, इसके द्वारा ये प्रकृति संचालित होती है। ठीक है, उसमें क्या आता है? 8: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये स्थूल है, ये हम देख पाते हैं। ये 5 चीजों को देख पाते हैं, 5 चीजों को देख पाते हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जिसको हम देख नहीं पाते। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो इसे अपराशक्ति बोलते हैं या बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मन, बुद्धि और अहंकार, ये अगर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, मान लीजिए एक माता के बच्चा होता है। 2 बच्चे हैं माता के, एक तुरंत नवजात शिशु है और एक थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो जो थोड़ा सा भी बड़ा होता है, 2-3 साल का बच्चा होता है, तो उसको अभी कोई ज्ञान नहीं आया है, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे में क्या ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं आता है। ठीक है, 3-4 साल के बच्चे में कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो माँ की गोद में उस शिशु के रूप में रहता है। तो वो देखता है कि माँ जो है, गोद में जो बच्चा है उसको ज्यादा केयर कर रही है, उसको ज्यादा दुलार कर रही है। तो एक उसके ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, और माँ को बोलने लगता है, इसको क्यों कर रहे हो ज्यादा, है ना? तो ये अहंकार, ये ईर्ष्या कहाँ से आता है? ये किसी को सिखाते नहीं है, ये सूक्ष्म है, ये आता ही है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये भगवान की शक्तियां हैं। ये बहिरंगा शक्ति है,
और ये जो है, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। क्या कह रहे हैं भगवान? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति प्रकृति के साधनों का विदोहन विदोहन कर रहे हैं। तो हम जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं। हम जो जीव हैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं, ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं। ठीक है। और ये हम प्रकृति का विदोहन करते हैं, तब ये प्रकृति चलायमान होती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक कार है। ठीक है। कार को एक बहिरंगा शक्ति के रूप में मानिए आप। ठीक है। उसकी इंजन है, इंजन चलायमान है, सब एक्टिव है, पेट्रोल डला हुआ है कार में। तो क्या वो कार, क्या वो चलायमान हो सकता है जब तक उसको चलाने वाला ड्राइवर उस पर ना बैठे? ठीक है। तो कार को मान लीजिए भगवान की बहिरंगा शक्ति, और वो जो ड्राइवर है वो है हम जीव, जो उस प्रकृति को विदोहन करता है, तब ये प्रकृति पूरी तरह से चलायमान होती है। ठीक है। तो ये दो शक्तियां हैं भगवान की। पहली क्या शक्ति है? जिसे हम अपरा शक्ति कहते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है? पराशक्ति, जो जीव है। ठीक है। ये दो शक्तियां आता है। सारे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित हैं। तो ये जो भगवान यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये जो चित्र है, भगवान अपने आप, भगवान पहला छठे में क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणियों मुझसे ही उद्गम मानो। ठीक है। ये मेरे से ही उद्गम होते हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, कैसे है। अब देखिए, भगवान ये जो चित्र है, भगवान अपने आप को पुरुष, जब ये सृष्टि का निर्माण करना होता है, तो भगवान पुरुष अवतार के रूप में सबसे पहले कारणों दक्षाय विष्णु के रूप में आ, आते हैं। ठीक है। वो कारण सागर में लेटे रहते हैं, और जितनी बल बुलबुले छोड़ते हैं वो, सांस के ब्रीद आउट करते हैं, तो उतना ही जो बुलबुला निकलता है वो ब्रह्मांड होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे जो बुलबुले निकल रहे हैं भगवान के सांस से, रोमकूप से जितने भी भगवान ब्रीद आउट कर रहे हैं, सबसे ब्रह्मांड निकलता है। तो भगवान क्या करते हैं? पहले तो इस ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु अपने बबल से, हर एक ब्रह्मांड में अपने आप को दोबारा एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करके क्या करते हैं? उनके नाभि कमल से एक कमल का नाल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और ब्रह्मा जी आ, फिर ये पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है। और सृष्टि में हर एक वस्तु में, चाहे वो छोटा से छोटा कण हो या बड़ा सा बड़ा चीज हो, तीसरी बार अपने आप को गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपैंड करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। जो हम परमात्मा देखते हैं हमारे शरीर में भी होते हैं। ठीक है। तो ये तीसरी बार वो छोटे से छोटे कण में भी भगवान स्वयं व्याप्त होते हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन वस्तु। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि मैं सृष्टि का उद्गम हूँ, हर चीज मेरे से ही आती है, चाहे वो जड़ वस्तु हो चेतन वस्तु, हर चीज मेरे से आती है। तो इस तरह वो सृष्टि का एक संक्षेप में आपको मैंने वर्णन कर दिया। चलो, सातवें में क्या कह रहे हैं कि मुझसे कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते, उसी प्रकार मुझ पर सब कुछ आश्रित है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि अब जैसे आपने माला देखा होगा, कोई भी माला देखा होगा आपने, तो आपने क्या देखा है? उसमें आपको मोतियां दिखती हैं पिरोई हुई, लेकिन धागे नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उस धागे की तरह हूं। ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति, ये मेरे द्वारा द्वारा संचालित होती है। बहुत ही ये पूरा ये मेरे द्वारा संचालित होती है। ये हमें लगता है जैसे अब सारे ग्रह अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, सूर्य प्रकाशमान हो रहा है वही समय में, हर दिन प्रकाशमान हो रहा है, जल वर्षा होती है। ठीक है। तो हमें लगता है ये ऑटोमेटिक है। भगवान कह रहे हैं ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैं बनाता हूँ और इस तरह चलाता हूँ इसे
कि ये इस तरह लगता है कि ये ऑटोमेटिक है। आप जिस तरह एटीएम मशीन में आप जाइए, ठीक है, एटीएम मशीन को बनाने वाला कोई तो ना कोई इंजीनियर तो होगा, है ना। हमें, हम जब कार्ड डाल करके उससे पैसे निकालते हैं तो हमें लगता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, लेकिन वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है, उसके पीछे भी इंजीनियर होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह ये पूरा जो सृष्टि है, ये भगवान चलायमान करते हैं, उसके पीछे भगवान इंजीनियरिंग करते हैं, और हमें लगता है कि ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब भगवान अपना ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि भगवान को हम इस प्रकृति में किस तरह जान सकते हैं। ठीक है, हम जैसे जिन्होंने अपनी भक्ति अभी अभी शुरू करी है, वो कैसे भगवान को जान सकते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान को हर जगह देख पाते हैं, लेकिन हम जैसों के लिए भगवान बताते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो प्रणव, प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम के पुरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। बहुत सुंदर भगवान बता रहे हैं। अब इसको हम और भी अ, विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, भगवान ने क्या बताया, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभाव अस्मि शशि सूर्य हो, यानी रसो अहम अपसु, मैं जल का स्वाद हूँ। विज्ञान हमें क्या कहता है, विज्ञान ये कहता है कि जल में तो स्वाद ही नहीं है कुछ भी। हम तो अब तक यही जानते हैं ना, जल में तो स्वाद कुछ होता ही नहीं है, जल तो स्वादहीन है, जे टेस्टलेस है। विज्ञान कहता है कि पानी जो है वो टेस्टलेस है। ठीक है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, वो जो टेस्टलेस है वो स्वाद भी मैं हूँ। क्योंकि गर्मी में जब 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 भी हमें प्यास लगता है, तो उस प्यास की तृप्ति पानी के अलावा कोई और पेय नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो जो तृप्ति है वो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। ठीक है, तो अगली बार हम लोग सब जब जल ग्रहण करें, तो उसे ये समझ करके करें करें कि हम जो तृप्ति है ये भगवान ने अपने ऐश्वर्य के रूप में हमें ये तृप्ति प्रदान की। देखिए, छोटे छोटे चीजें हम हमें जो मिलता है भगवान के, उसको उसको समझना है हमें। यही ऐश्वर्य है भगवान का। ठीक है, और उसके तरफ हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी। जैसे रोशनी है, चांद और सूरज की रोशनी है, भगवान कह रहे हैं कि ये रोशनी जो है ये मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ। इस किसी आदमी की योग्यता में हूँ। कई कई लोगों पे टैलेंट होता है ना, बहुत सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो टैलेंट है, किसी में भी टैलेंट है, योग्यता, वो मैं हूँ। जब बारिश होती है, गर्मी के बाद जो सुगंध आता है पहली बारिश में, तो कितना, हमें कितना वो सुगंध लुभावना लगता है। भगवान कह रहे हैं वो सुगंध भी मैं हूँ। तो हम इस तरह भगवान को, प्रकृति, अगर हमें समझना है भगवान को, कोई हमें बोलता है अरे आप तो पढ़ के आ रहे हो भगवान तो साकार है, कहाँ है भगवान, तो भगवान बता रहे हैं हमको कि ऐसे है। अगर तुम नहीं मुझे देख पाते हो शुरुआती दौर में, तुम मेरे ऐश्वर्य के द्वारा मुझे जानो। जल जब ग्रहण कर रहे हो, तो जो जल का स्वाद है वो मैं हूँ। ओम तत्सत, ओम जब हम बोल रहे हैं तो वो मैं हूँ। तो भगवान हर जगह है। जब हम ये महसूस करने लगेंगे, तो हमें कुछ अभ्यास के बाद ऐसा लगने लगेगा कि हर जगह भगवान है, हर जगह हमें प्रकाश दिखने लगेगा, है ना। तो इसके द्वारा भगवान हमें अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। इस ऐश्वर्य को और भी 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, और 10वें अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे भगवान के ऐश्वर्य को। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तीन गुणों यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जितने भी शक्तियां हैं भगवान की, ये तीन गुणों द्वारा प्रकट होती हैं। 14वें अध्याय से हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, खाना खाते हैं तो भी किसी गुण में खा रहे हैं, सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, सब अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुण है
ये भी मेरे द्वारा व्याप्त है, लेकिन मैं उस गुण से परे हूं। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हम ये अपने जीवन में पूरे दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं इन गुणों के द्वारा संचालित होते हैं। ये गुण के बारे में हम बहुत विस्तार से 14वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब जैसे आप हम सभी हैं, अभी 1 घंटे गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सारे लोग सतोगुण में हैं, है ना। अब ये अगर हमें गुण से निकलना है तो भगवान क्या बता रहे हैं, क्योंकि अगर गुण में, इन तीनों गुणों में बंधे रह गए, तो हम यही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे इस पृथ्वी पर, ये भौतिक जगत पे। तो उसको निकलने का क्या उपाय है? निकलने का उपाय है, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। कठिन है ना, क्योंकि हम हमारी जो आदतें होती हैं, उन आदतों से छूटना कितना कठिन हो जाता है हमारे। भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी गुण के द्वारा हम बंद होते हैं, बद्ध होते हैं, गुणों के द्वारा अटैच्ड होते हैं। ठीक है। तो किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो अगर इससे कैसे पार करना, अब जैसे हमें हमारी जो आदतें होती हैं वो क्या किसी गुण के द्वारा होती हैं। अब इससे कैसे निकलना है? तो भगवान कह रहे हैं, अगर वो मेरे शरणागत हो जाता है तो मैं उसे निकाल लेता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? इसीलिए क्योंकि कोई सामान्य मनुष्य हमें उस परिस्थिति से नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि हम सारे मनुष्य तो जकड़े में है ना, हम सबको हथकड़ी लगा हुआ है। अब हथकड़ी, जिस सभी को जब हथकड़ी लगा है, तो हथकड़ी वाला दूसरे हथकड़ी हथकड़ी वाले को कैसे छुड़ा सकता है? वही छुड़ा सकता है जो स्वतंत्र हो ना, है ना। तो भगवान और गुरु, यही तो स्वतंत्र है, ये दो लोग स्वतंत्र हैं, भगवान और उनके पार्षद। गुरु कौन होते हैं? भगवान के पार्षद। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो मेरे शरणागत होता है उसको मैं ही पार करके लेके जाता हूँ। जैसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, भव सागर में ये भक्त फंसा हुआ है, लेकिन भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो गया, तो भगवान स्वयं आ रहे हैं उसे लेने के लिए। अब देखिए, अब आने वाला है, 4 लोग कौन भगवान को कभी शरणागत नहीं होते हैं, और 4 लोग कौन भगवान के शरणागत होते हैं। जो शरणागत नहीं होते वो कौन है? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जन्म मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मारा माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान के शरण ग्रहण नहीं कर सकते। कौन है? पहला, मूढ़ा। मूढ़ा कौन है? मूर्ख। ये मूर्ख कौन होते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो जो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक गधे की तरह खटते हैं, गधे की तरह। भगवान और प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा, अपने तात्पर्य के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक मेहनत करते हैं, और इस तरह मेहनत करते हैं जिस तरह एक गधा अपने मालिक के लिए मेहनत करता है। उसे खुद ज्ञान नहीं होता कि वो इतना मेहनत क्यों कर रहा है। क्योंकि जब सारा जीवन इतना मेहनत करता है और उसे व्याप्त करने के लिए उसको जिस चीज के लिए वो भाग रहा है, उसका ही उपभोग नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ऐसे को भगवान क्या कह रहे हैं? बूढ़ा, जो जो सुबह से शाम तक भाग रहा है। दूसरा कैटेगरी कौन आते हैं? नराधम। नराधम कौन है? नराधम यानी कि नर में अधम, जो मनुष्य में सबसे नीच है। ऐसे कौन है? जो जिनको सब ज्ञान है, भक्ति के बारे में सब ज्ञान है, वो जानते हैं भगवान की मंदिर है, भगवान मंदिर में आते हैं, भगवान के मंदिर में दर्शन करना चाहिए, सभी चीजों का ज्ञान है, लेकिन वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, जाते ही नहीं, समय ही नहीं मिल पाता है ना। तो मतलब भगवान को स्मरण करने का जो अवसर है वो खो देते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, 99% पूरे दुनिया में इस तरह के ही लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान कौन है, फिर भी उनसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाते, उनके बारे में जानने के लिए समय नहीं निकाल पाते, उसके उनके बारे में सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते।
तीसरे कैटेगरी के कौन है? माया अपहृत ज्ञान। माना अपहृत ज्ञान कौन? जो बहुत ही ज्ञानी है, चिंतक है, जिनको ज्ञान है, लेकिन वो भगवान को भगवान नहीं मानते। वो भगवान को क्या मानते हैं? एक मायावी पुरुष मानते हैं। ऐसे कई लोग हैं ना हमारे पूरे भारत में ही, ऐसे कई वैज्ञानिक आए, कई ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने भगवत गीता का खुद टिप्पणी करा, ये खुद अपनी मनोकल्पना से खुद लिखा, और उन्होंने कई चीजें बताई और कहा कि भगवान जो है वो मायावी है, एक मायावी पुरुष है, एक वो तो एक महान पुरुष है, भगवान नहीं है लेकिन महान पुरुष है। तो ऐसे लोग को भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे लोग माया प्रृतज्ञाना है, वो मेरे पास मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। और चौथा कैटेगरी कौन है? आसुर। आसुर जो है भगवान से द्वेष करता है, अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, वो है आसुर। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, ये चार कैटेगरी के लोग भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और चार कैटेगरी अब भगवान बता रहे हैं कौन भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। वो कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। है भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, पीड़ित मतलब आर्थ, जो पेन, जिनको किसी तरह का दुख है, वो भगवान को अपना दुख हरने के लिए जा बोलते हैं कि नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन क्या है, भगवान को वो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। फिर क्या है? जिज्ञासु, अर्थार्थी, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो धन चाहते हैं, भगवान के भक्त हैं लेकिन भगवान से कोई धन की आशा रखते हैं, वो है अर्थार्थी। वे जिन्हें जिज्ञासा है, कुछ जानते हैं भगवान के बारे में, थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, ठीक है, वो जिज्ञासा हो गए। और एक है ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानता है और उनका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ज्ञान लेना। जिज्ञासा और ज्ञान में क्या फर्क है? जिज्ञासा मतलब किसी कारण से भगवान को जानना है, और किसी को मतलब उसको जानने का लक्ष्य क्या है? उसको जानने का लक्ष्य है कि उससे कोई भौतिक लाभ उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन ज्ञानी क्या है? ज्ञानी भगवान के बारे में सिर्फ जानना चाहता है, और उसके द्वारा भगवान का आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, बस उसका यही उद्देश्य रहता है, और कोई उद्देश्य नहीं रहता। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें वो किसी लाभ की आकांक्षा नहीं है। तो इनको कुछ उदाहरण के से देखते हैं। ये जो उदाहरण है, ये एग्जाम्पल्स जो है, ये शास्त्रों के अनुसार ही। अब जैसे अर्थ हो, जिसको पेन है, जैसे दुख के कारण है, अब जैसे ये गजेंद्र हाथी है, इनको ये स्वर्ग के हाथी हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। और मगरमच्छ ने इनको पकड़ रखा है, पकड़ लेते हैं, मगरमच्छ के पैर को पकड़ लेते हैं, और बहुत दोनों में युद्ध चलता है, गजानन से, गजेंद्र से बहुत युद्ध चलता है। और तब भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान उनको फिर उस दुख से छुटकारा दिलाते हैं। दूसरा जैसे चित्र है द्रौपदी का। द्रौपदी भी बहुत दुखी, उनके पूरे भरी सभा में जब उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे दुर्योधन और उनके भ्राता, उनके भाई, तो उस तकलीफ से दूर करने के लिए उन भगवान की भक्ति करती हैं। तो ये क्या हो गया? ये आर्त हो गया, आर्तो। इसके बाद ये जो दो हैं, ये है सुख मुनि, सुखदेव, जिज्ञासु हैं। ठीक है, ये 12 साल तक माता के गर्भ से ही नहीं निकले थे। क्यों? क्योंकि अगर बाहर आ जाएंगे तो, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और निर्विशेषवादी थे, तो आकर के वो भौतिक जगत में अगर आ जाएंगे तो उनका भौतिक जगत से फिर वो उनकी दूषित हो जाएगी, भगवान की भक्ति दूषित हो जाएगी, इसलिए आना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये भी है। और नेमिषारणी, ये परीक्षित महाराज है, जो चौथा आप देख रहे हैं चित्र, ये परीक्षित महाराज, ये किस में आते हैं? ये जिज्ञासु में, भगवान के बारे में जानने की इच्छा थी इनको। एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया था कि 7 दिनों में, 7 दिनों के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर वो सुख मुनि के पास गए और फिर उन्होंने बोला ये 7 दिन में
बिना खाए पीने पिए मल मूत्र त्यागे इन्होंने भगवान शुक मुनि से भगवान का लीला का श्रवण किया। तो ये जो भागवतम आप अब हम पढ़ते हैं, ये सुख मुनि ने परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया है। ठीक है। ये जो पांचवा तस्वीर देख रहे हैं छोटे बच्चे का साथ नारायण, भगवान नारायण, ये है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्या थे, अपने पिता के राज्य पाना, पिता से भी बड़ा राज्य पाना चाह रहे थे। तो उसके कारण क्या था, वो भगवान की भक्ति करते हैं। और ये हो गए सुग्रीव। सुग्रीव के जो उनका पूरा राज्य होता है, उनका उनकी पत्नी होती है, सारा इनके भाई बलि ले लिए होते हैं, तो वो भगवान राम के पास जाते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं, आर्तो। ये कुछ धन चाहिए इनको। और सबसे अंत में आते हैं नैमिषारण्य के ऋषि। ये क्या है, ज्ञानी। ये भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जितना जानेंगे भगवान के। वो कहते हैं कि मैंने कभी मेरा कान जो है भगवान की लीलाओं से पूर्ण होता ही नहीं, कभी स्वाद पूरा होता ही नहीं है, ऐसा नैमिषारण्य के ऋषि बोलते हैं। अब भगवान बताएंगे कि इन चारों में से श्रेष्ठ कौन है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानीनो अत्य अर्थम सचा मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, और क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान जो ज्ञानी है, क्यों ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। उससे सिर्फ भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना है, और भगवान को के ज्ञान अर्जित करते करते भगवान का आत्म साक्षात्कार करता है। लेकिन बाकी के तीन क्या है, बाकी के तीन का हो सकता है कुछ, कभी अगर वो चीजें प्राप्त न हो तो वो भगवान की भक्ति छोड़ भी सकता है। ठीक है। अब जैसे दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, यूरोप में बहुत सारे चर्चेस थे। दूसरा विश्व युद्ध के बाद सारे चर्चेस जो हैं वो चर्चेस एकदम खाली हो गई। कोई चर्चों में जाता ही नहीं था। ठीक है। तो जब प्रभुपाद जी गए थे, खासकर यूरोप में गए थे, तो उन्होंने चर्च को ही मांगा था कि चर्च को ही मुझे मंदिर बनाने के लिए दे दीजिए। ठीक है। लेकिन वो क्यों चर्चेस खाली होते थे, क्योंकि वहाँ के जो भक्त, वहाँ पहले बहुत डिवोटीज होते थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब समापन हुआ तो सभी के रिश्तेदार, किसी के पति, किसी के भाई का निधन हो गया, सब मृत्यु हो गया युद्ध में। तो ये सारे लोगों ने भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो ज्ञानी है उसे कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। अब लेकिन ये जो ज्ञानी भी होता है, इसको बहुत जन्म लग जाते हैं भगवान को जानने के। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये जो ज्ञानी है इसको बहुत वर्ष लग जाते हैं, हो सकता है कई जन्म भी लग जाए। ठीक है, भगवान को जानने के लिए। ठीक है। थोड़ा आप देवता पूजन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान यहाँ बहुत सही, ये बहुत बता रही, जब जो हमारी देवता पूजन के प्रति आकर्षण होता है, ये आकर्षण भी, ये जो भगवान की देवताओं की जो भक्ति हम करते हैं, ये श्रद्धा भी हमारे हृदय में भगवान स्थापित करते हैं। ठीक है। ताकि हम, मान लीजिए किसी एक देवता को हम बहुत हम हमें उनके प्रति बहुत पूजन के लिए श्रद्धा है, तो वो जो श्रद्धा विकसित करते हैं हृदय में, भगवान कहते हैं कि वो श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ। अब जैसे गोपी जितनी गोपियां गोपियां थी, वो कात्यायनी देवी देवी के पास जाती थी, उनकी पूजा करती थी कि भगवान को, कृष्ण को उनको पति के रूप में वो मिले।
कात्यायनी देवी को। तो भगवान जाके कात्यायनी देवी को बोलते थे, जाइए इनको बताइए, ठीक है, उनके डिजायर, उनके जो डिजायर है उनको, उनकी जो इच्छाएं है उनको पूर्ण कीजिए। तो जो भगवान ही है जो इन देवताओं को बताते हैं कि जो श्रद्धा विकसित जो होती है, वो भगवान ही स्थापित करते हैं उन श्रद्धाओं को। ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। लेकिन ये जो भी देवता हमें लाभ देते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, भगवान कहते हैं वो इच्छा भी मैं ही पूर्ति करता हूँ। कैसे? वो 23वें में बताएंगे। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, और देवताओं से पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवता जो पूजन करता है वो देवलोक को जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता, 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, 9वें अध्याय में नहीं, कल या 9वें अध्याय में पढ़ेंगे शायद, हाँ। तो भगवान कहते हैं कि इनकी, ये जो हमें वर देते हैं, ये जो हमें लाभ देते हैं, ये जो हमें फल देते हैं, ये फल भी मेरे द्वारा ही अधिकृत है। अब जैसे प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री के कई अधिकृत मिनिस्टर होते हैं, कई मंत्रियां होते हैं, है ना। ये सारे मंत्री, इनको तो अधिकार कौन देते हैं? प्रधानमंत्री ही देते हैं। तो अपने स्वीकृति से तो ये नहीं दे सकते, इनको तो अधिकार है, उतना ही दे सकते हैं जितना उनका अधिकार है ना। उसी तरह देवता जो हमें भौतिक फल देते हैं, वो फल का भी क्षणिक होता है, क्योंकि देवता भी देवता की उम्र भी होती है, देवता का अनलिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, अभी हम आगे कल कल के ही अध्याय में हम इसका अ, अ, अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, कि ब्रह्मा जी का भी अ, ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष होता है, 311 ट्रिलियन ईयर, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था। तो भगवान कहते हैं कि इनका भी क्षणिक होता है, क्योंकि ये भी स्वयं शाश्वत नहीं है, देवता भी शाश्वत नहीं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, पहले तो उन्होंने बताया अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि किसको बोला? जो देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों बोले हैं उनको अल्प बुद्धि? क्योंकि मान लीजिए एक वृक्ष है, भगवान क्या है? देवता क्या है? भगवान के अंश है। जैसे वृक्ष के पत्ते हैं, उनकी डालियां हैं, वो है देवता। अगर हम प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर उस पेड़ के जड़ में हम पानी देंगे तो वो स्वयं ही पूरा जो पेड़ है वो पोषित हो जाएगा। हमें एक एक पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो स्वतः ही सभी देवताओं को पूजा हो जाती है। दूसरा क्या बता रहे हैं? बुद्धिहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन जो निराकारवादी जो होते हैं, भगवान के साकार रूप पे चिंतन नहीं करते, अपना चित्त एकाग्र नहीं कर पाते, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि भगवान कि पहले तो वो निराकार होते हैं और वो फिर बाद में मायावी हो जाते हैं, है ना। वो मतलब भगवान को एक मायावी के रूप में देखते हैं बुद्धिमान बुद्धिहीन लोग। ठीक है। जबकि चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? अजो अपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, यानी मेरा हर युग में मेरा प्राकट्य होता है। मेरा, मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं और सभी जीवों का स्वामी हूं। ठीक है। इसके बावजूद बुद्धिहीन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये मायावी है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। बहुत सुंदर इसका श्लोक आता है, वर्ष है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम न अभिजानाति लोको माम अजम मम वयम। जो भगवान को नहीं जाना चाहता है, मूर्ख है, अल्पज्ञ है। दुर्योधन, दुर्योधन के सामने ही भगवान खड़े थे, लेकिन भगवान ने क्या किया? उनको नहीं दिख पाया। क्या कह रहा था? ये ये ग्वाला मायावी है, ऐसा करके भगवान को वो बोलता था। भगवान को बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल करता था दुर्योधन। भगवान क्या कह रहे हैं?
ऐसे लोगों को के लिए मैं अपने कभी भी उनके लिए प्रकट नहीं होता हूँ। उनको योग माया के द्वारा हमेशा उनके आगे उनको कभी भी उनको दिख नहीं पाता हूँ मैं। ठीक है, वो कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। धृतराष्ट्र के सामने, धृतराष्ट्र को उन्होंने एक बार जब शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, तो धृतराष्ट्र को उन्होंने दृष्टि भी दी थी देखने के लिए, अपना स्वरूप को देखने के लिए। पर वो दृष्टि देखने के बाद इतना विचलित हो गया कि कहा नहीं, मुझे दृष्टिहीन, मैं दृष्टिहीन ही ठीक हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं भगवान? ना हम प्रकाश है सर्वस्य, मैं नहीं दिखता हूँ। अब आगे क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्यामि च भूतानि, माम तो वेद न कश्चन। तो हम क्या है? हम तो 4 दिन पहले क्या खाते हैं, 2 दिन पहले हमने क्या खाना खाया, वो हम नहीं जान पाते। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सब जानता हूँ, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन मुझे कोई जीव जानता ही नहीं। मेरे मेरे दिव्यता को मुझ कोई समझता ही नहीं। ऐसा कहें, भगवान कह रहे हैं। येषा तंतुगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें बताएंगे कि भगवान की भक्ति करने की एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है। कौन भगवान की भक्ति कर सकता है? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान क्या बता रहे हैं? जिनका जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप पुण्य कर्म किए हैं, जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और पाप का जो कर्म है उसका उच्छेदन हो गया, उन्होंने सारे पाप कर्म करना बंद किए, वही मेरी भक्ति कर सकता है। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं तो भगवान का सारा धीरे धीरे जो हमारा पाप है, मन में जो मल बैठा रहता है, वो सारा पाप चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। यानी ये जो मल है, हमारे जो ऐनक रूपी हृदय में जो मल जमा हुआ है, ये हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो सारा मल हट जाता है, वो पाप कर्म हमारा का उच्छेदन हो जाता है, तब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये विज्ञान है, ये ज्ञान को व्यवहारिक है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र भी व्यवहारिक है। ठीक है, ये कल के अध्याय में क्या आने वाला है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। साधिभूता आदिदेव ममाम साधि यज्ञम च, साधिभूता आदिदेव ममाम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विद्याओं का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कल के अध्याय जो है हमारा इसी श्लोक से शुरू होने वाला है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो मुझे अंत काल में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भी मुझे स्मरण कर पाता है। तो कल का जो अध्याय है, क्योंकि वो कृष्ण भावना में इतना दृढ़ है, हर और जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम करते हैं, ये हमारी तैयारी करता है जीवन का अंतिम जो हमारा परीक्षा है उसके लिए। ठीक है, तो वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र करने से हम भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, और उसके कारण हम जब हमारा अंत काल आता है तब भी हम भगवान को स्मरण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम श्लोक था। इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय में? ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना में हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है
और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बधा हुआ है। तो हमने देखा ना कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान को नहीं आते हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, ठीक है, माया प्रत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिता। 4 प्रकार के लोग, क्योंकि ये भूल चुके हैं अपना अस्तित्व। वह यह नहीं समझ सकता कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें भगवान अपने आप को ऐश्वर्य के बारे में अपना ऐश्वर्य बताते हैं और हमें हमेशा उन ऐश्वर्यों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। छोटे छोटे चीजों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। आज मैं आपके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। आप अपने सारे प्रश्नों को नोट करके रखें, कल मैं प्रश्न लूंगा। लेकिन एक छोटा सा कथा बोलता हूँ आपको, इसके साथ ही अंत करूंगा आज का अध्याय। अ, एक बार क्या, हम क्रोधित होते हैं, हमारा बहुत क्रोध आता है मन में, विचलित होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे में कृतज्ञता की कमी होती है। ठीक है, कृतज्ञता क्या बोलते हैं, जिसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। कृतज्ञता की कमी होती है, इसके कारण ये होता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, एक छोटा सी कथा है। एक अध्यापक होते हैं, एक टीचर आती है अपने क्लास में और क्लास में बोलती हैं आज आप लोग सबको एक में सरप्राइज टेस्ट लूंगी। तो बोलती हैं ठीक है। तो वो बोलती हैं 7 वंडर, मतलब 7 अजूबे, पूरे संसार के 7 अजूबे आपको लिखने हैं। तो सारे छात्र लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब लिखते हैं 7 अजूबे क्या है। ठीक है। तो जब परीक्षा समाप्त हो जाता है तो सबको, उसमें से एक विद्यार्थी होती हैं, वो छात्रा छात्रा होती हैं, वो फिर भी लिखती रहती हैं। तो सारे बोलते हैं ठीक है बताओ क्या प्रश्न, क्या उत्तर लिखा। तो कोई बोलता है ताजमहल है, कोई बोल रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, कोई बोल रहा है पिरामिड है। सब ने एक एक करके अपना 7वां अजूबा इस संसार का बता दिया। लेकिन जो वो एक छात्रा होती हैं वो लिखती रहती हैं। तो जो शिक्षक होती हैं वो बहुत ही वो हो जाती हैं कि बहुत आश्चर्य रहती हैं कि ऐसा क्या लिख रही हैं कि अभी तक जो बाकी लोगों ने उत्तर नहीं दिया। तो पूछती हैं उनसे कि आप ऐसा क्या लिख रहे हो, आपको क्या ज्ञान नहीं है, 7 अजूबा क्या है। तो वो बोलती है, वो छात्रा बोलती है मैंने लिख लिया है टीचर, और वो ये है कि ये मेरे गुरु ने बोला है कि जो 7 अजूबे ये क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं वो एक अजूबा है, जो हमें जल मिलता है, पानी मिलता है वो एक अजूबा है, जो आ, हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है वो एक अजूबा है। ये सारी चीजें जो भगवान, जो हमारे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सारा भगवान का एक आशीर्वाद है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा भी हम कृतज्ञता, क्योंकि हम इसको क्या है, अपने टेकन फॉर गारंटेड गारंटी लेते हैं, इस पे इसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते। और इसी के कारण जो हम जो जब छोटे छोटे चीजों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं जो हमें मिला है। अब जैसे कोविड जब आया था तो हम इन छोटे छोटी चीजों के पीछे कैसे भागने लग गए थे, यही हमें लगने लग गया था ना कि ये हमारे लिए भगवान ने कैसा अजूबा चीज दिया है। तो हमें इसको पहचानना पड़ेगा, और जब ये हम पहचान जाएंगे तो हम अपने जीवन के प्रति बिल्कुल कृतज्ञ हो जाएंगे। बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा कि भगवान ने बहुत चीजें दी हैं हमारे आसपास। तो छोटे छोटे चीजों के प्रति हम ग्रेटिट्यूड फील करें, कृतज्ञ फील करें, भगवान को छोटे छोटे चीजों के लिए थैंक यू बोलें। इससे क्या होगा, हम ह्यूमिलिटी हमारे में आएगी, एक हम्बलनेस आएगा। ठीक है। तो इस कथा के साथ आज का सेशन में समापन करता हूँ, और अपने अपने जो प्रश्न है उसे नोट करके रखिए। मेरा एक और क्लास है 9, 8:45 बजे, आधा घंटे 45 मिनट के बाद, इसलिए 9 हर रविवार को होता है।
तो इसीलिए आज नहीं ले पाऊंगा आपका प्रश्न को, नोट करके रखिए। कल के दिन आपका प्रश्न लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छा हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आप सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।